आज 29 अक्टूबर है और 29 अक्टूबर को बाबा कार्तिक उरांव का जन्म दिवस है। जन्म दिवस के अवसर पर कोई भी बड़े जो नेता होते हैं उनके जन्म दिवस यदि रहता है तो पूरी तामझाम के साथ उनका जो है वो जन्म दिवस मनाया जाता है। आज बाबा कार्तिक उरांव का जन्म दिवस है, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी हम हैं रांची के बाईपास रोड स्थित कार्तिक उरांव के चौक पे और यहाँ पे कार्तिक उरांव का स्टैचू जो है वो लगा हुआ है और आप स्टैचू का हालात जो है वो देख सकते हैं कि स्टैचू का क्या हाल है। स्टैचू में धूल गंदगी है, स्टैचू के नीचे जो है वो कचरा पड़ा है। यहाँ कुछ बहुत जो है वो आदिवासी झंडा लगा हुआ है, जेएमएम का झंडा लगा हुआ है और कुछ कुछ झंडा लगा हुआ है। लेकिन आज बाबा कार्तिक उरांव का जन्म दिवस है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये स्टैचू जो है उसका क्या हाल है। आदिवासी समाज के लोग प्यार से इनको बाबा बोलते हैं, बाबा कार्तिक उरांव बोलते हैं। इसके इनके बोलने के पीछे की वजह भी है। वजह ये है कि कार्तिक उरांव जो हैं वो आदिवासी समाज के लिए हमेशा से तत्पर रहे थे, हमेशा से खड़े रहे थे और आदिवासी हक अधिकार के लिए हमेशा से लड़ते रहे हैं। वो चाहे सामाजिक स्तर पे हो, चाहे वो सड़क पे हो या फिर सदन में कांग्रेस पार्टी से आते थे और हमेशा आदिवासियों की हक अधिकार के लिए सदन में आवाज़ उठाते रहते थे और हमेशा से आदिवासियों की उत्थान के लिए बात करते थे। लेकिन आज जो लोग बाबा कार्तिक उरांव के नाम पे राजनीति करते हैं उनको थोड़ी बहुत तो शर्म आनी ही चाहिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिवस के अवसर पर ये हाल जो है वो रांची में है। तो सोच सकते हैं कि क्या दुर्दशा है कि बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर अपना राजनीति तो चमकाते हैं, लेकिन उनके जन्म दिवस के अवसर पर आप देख सकते हैं ये हकीकत है। अब बाबा कार्तिक उरांव के नाम पे एक फ्लाईओवर का भी नाम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने रखा है। जो सबसे विवादित फ्लाईओवर सिरमटोली का जो फ्लाईओवर था उसका नाम जो है बाबा कार्तिक उरांव के नाम पे रखा गया है। और तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं जो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं वो हमेशा से बाबा कार्तिक उरांव का नाम लेते हैं और इनका नाम का इस्तेमाल अपने राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए करते हैं। और हमेशा से ही जो बाबा कार्तिक उरांव का नाम का इस्तेमाल करते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत तो शर्म आना ही चाहिए कि ये हाल जो है वो भी रांची में। हम थोड़ा सा इनके इतिहास के बारे में बताते हैं कि इनका इतिहास जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कि आदिवासियों के हित में रहा है और आदिवासियों के लिए ही हमेशा काम किए हैं। कार्तिक उरांव ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि भारत से निकल के कह सकते हैं कि एक सुदूर गांव से निकल के गुमला जैसे एक गांव से निकल करके विदेश गए थे पढ़ाई करने के लिए, वो भी लंदन गए थे। जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय बाबा कार्तिक उरांव यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं लंदन पढ़ाई के लिए। और आदिवासी समाज से निकलकर लंदन पढ़ाई करने जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और वो लंदन में जाकर पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर बनते हैं और आगे फिर वापस आते हैं। जो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे उनके कहने पर भारत लौटते हैं और भारत में अपना सेवा देते हैं। जो अभी एचईसी है वहाँ पे अपनी सेवा देते हैं और देश हित में कार्य करते हैं। देश हित के साथ ही ये अपने आदिवासी समाज को उठाने के लिए, जगाने के लिए और सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, शिक्षा का प्रसार के लिए हमेशा ही आवाज़ उठाते रहे थे और हमेशा काम भी किए। केवल आवाज़ उठाना एक अलग बात होती है, लेकिन धरातल पे भी काम किए। और गुमला जैसे जगह से निकल के जो जंगलों में बसा हुआ एक गांव है और जंगल में बसा हुआ एक ज़िला भी है। आप जान रहे हैं झारखंड जिस तरीके से झारखंड है, हमें पूरा झारखंड जो है जल जंगल ज़मीन से भरा हुआ है। और गुमला से निकल के ये बात कर रहे थे सामाजिक उत्थान की, शिक्षा के प्रसार की और सामाजिक न्याय की। ये 3 बार सांसद भी रहे और केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे। और समझ सकते हैं कि एक आदिवासी जो गुमला से निकल के इस लेवल तक पहुंचा वो कितनी बड़ी कृति है, कितनी बड़ी हस्ती है। लेकिन आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर 29 अक्टूबर 1924 में उनका जन्म हुआ था और 1981 में इनका मृत्यु हुआ था। और आज इनका जन्म दिवस है और जन्म दिवस के अवसर पर ये स्थिति इनका स्टैचू का है, इनकी जो प्रतिमा है इसका ये हाल है। तो आप सोच सकते हैं कि जो सिर्फ राजनीति करते हैं, जो सिर्फ इनके नाम पे चेहरा चमकाते हैं, उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है। और कह सकते हैं कि आदिवासी समाज के लिए भी ये एक शर्म की बात है।
ये उरांव समाज से आते थे, लेकिन समस्त आदिवासी समाज के लिए काम किए। और तमाम जो जहाँ पे भी रैली होती है, जहाँ पे भी कुछ आंदोलन होता है, जहाँ पे भी आदिवासी हक अधिकार की बात होती है, आदिवासी अस्मिता की बात होती है, जल जंगल ज़मीन की बात होती है, वहाँ पे बाबा कार्तिक उरांव का नाम पुरजोर से लिया जाता है। पुरजोर से इसलिए लिया जाता है ताकि उनके नाम पे राजनीति की जाए, उनके नाम पे चेहरा चमकाया जाए। लेकिन आप देखिए कि जो लोग चेहरा चमकाते हैं, जो लोग राजनीति करते हैं, जो लोग अपना नाम बनाने के लिए बाबा कार्तिक उरांव का नाम का इस्तेमाल करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए कि ये जो हाल है उनके जन्म दिवस पे ये हाल है। और कभी नहीं तो कम से कम जन्म दिवस के अवसर पे ही कम से कम उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पे आके कम से कम इसको साफ सफाई किया जाए, कम से कम माल्यार्पण किया जाए और बाबा कार्तिक उरांव का जन्म दिवस जो है वो धूमधाम से मनाया जाए, क्योंकि ये आदिवासी के लिए ही अपना पूरा जीवन दे दिया, आदिवासियों के हित में अपना पूरा जीवन खपा दिया। लेकिन यदि आज बाबा कार्तिक उरांव की आत्मा अगर देख रही होगी तो वो भी सोच रहे होगे कि जिनके लिए हम सब कुछ किए वो आज हमारे लिए क्या कर रहे हैं। सिर्फ हमारे नाम पे राजनीति किया जा रहा है, सिर्फ हमारे नाम पे चेहरा चमकाया जा रहा है, सिर्फ हमारे नाम पे कुछ भी नहीं किया जा रहा, सिर्फ हमारे नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए। लेकिन जो सम्मान बाबा कार्तिक उरांव को मिलना चाहिए वो सम्मान यहाँ दिख नहीं रहा है। भले उनके नाम पे फ्लाईओवर का नाम रख दिया गया, उससे सम्मान तो मिला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जन्मदिवस के अवसर पर यदि इस तरीके से व्यवहार किया जाएगा कोई भी महान व्यक्ति के लिए, महान व्यक्ति का, तो सोच सकते हैं उनकी आत्मा को क्या ठेस पहुंचेगी, कैसे ठेस पहुंचेगी कि वो यदि देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि सिर्फ मेरे नाम पर राजनीति किया जा रहा है, सिर्फ मेरे नाम पर चेहरा चमकाया जा रहा है। और एक दो कोई नहीं, पूरा ही समाज जो है वो बाबा कार्तिक उरांव को प्यार से बाबा कहता है और इनको नाम मानता भी है, इनको पूछता भी है। और ज़्यादा कुछ क्या कहेंगे, ज़रूर यहाँ पे उनके जन्म दिवस के अवसर पर भव्य होना चाहिए। और जो बड़े बड़े नेता हैं, जो छोटे भी नेता हैं, जो समाज के लिए कुछ किए हैं, उनका जन्म दिवस रहता है तो बहुत ही भव्य तरीके से उसको मनाया जाता है। लेकिन बाबा कार्तिक उरांव के जन्म दिवस का अवसर पर ये स्थिति देखने को मिलेगा, ये अपेक्षा से बिल्कुल विरुद्ध है, अपेक्षा का अनुरूप नहीं है। अब ज़्यादा क्या कहे, ज़्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है। इसमें सोचने की बात अवश्य है, एक बार अवश्य आदिवासी समाज को रुक कर ठहर कर सोचना होगा कि जो उनके लिए सब कुछ किए हैं, उनके क्या ये दिन देखना बाकी है, क्या ये दिन उनको दिखाना बाकी है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।